So welcome back my dear students, and in this video we are going to solve these exercise that you have been given in the previous video। जो पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज दी गई थी उसे हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं और इंट्रोगेटिव भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला जो सेंटेंस आपको दिया गया था, हम कभी हॉकी नहीं खेलते हैं। हम कभी हॉकी नहीं खेलते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है हम की इंग्लिश क्या हो जाती है वी, इसके बाद में लगाएंगे नेवर, कभी नहीं। वी नेवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्ले। वर्ब क्या है, कौन सा कार्य करते हैं, खेलते हैं। खेलते की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। तो वी नेवर प्ले हॉकी, HOCKEY। वी नेवर प्ले हॉकी, हम कभी हॉकी नहीं खेलते हैं। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं। हमारा सेकेंड सेंटेंस जो है, राधा कभी बाजार नहीं जाती है। राधा कभी बाजार नहीं जाती, आपने जो किया होगा संभवतः सही होगा, आप मिलाइएगा। नंबर दूसरी से राधा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लिखना है सब्जेक्ट राधा। राधा क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन वाक्य में कभी नहीं शब्द आया तो हम लिखेंगे नेवर। इसके अंदर जाती एक अंग्रेजी होती है गो, तो गो में क्या लगा देंगे ES। क्यों, क्योंकि राधा एक सिंगुलर नाउन है और वाक्य में कभी नहीं शब्द अगर आता है तो सब्जेक्ट बाद नेवर लिखने के बाद जो मेन वर्ब आती है उसमें SIS लगा दिया जाता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो राधा नेवर गोज टू मार्केट। राधा नेवर गोज टू मार्केट। अब चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है, मेरा भाई मुझे कभी खेलने नहीं देता है। मेरा भाई, नंबर थर्ड का देखेंगे। मेरा भाई क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर। उसके में लग जाएगा नेवर। माई ब्रदर नेवर लेट मीन्स कोई चीज करने देना, तो माई ब्रदर नेवर लेट। अब देखिए लेट में आपको यस लगा देना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो माई ब्रदर है वो सिंगुलर है, माई ब्रदर्स नहीं है, माई ब्रदर है यानी कि एक भाई। तो माई ब्रदर नेवर लेट्स मी प्ले कंप्लीट। माई ब्रदर नेवर लेट्स मी प्ले, मेरा भाई मुझे कभी खेलने नहीं देता है। हम चलते हैं फोर्थ सेंटेंस पर। हमारा फोर्थ सेंटेंस है, इससे कभी झगड़ा नहीं होता है। तो इससे कभी झगड़ा नहीं होता है। नंबर फोर्थ सेंटेंस कह रहा है, इट नेवर काजेज, CAUSES, काजेज, काज में एस लग जाएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो इट नेवर काजेज डिस्प्यूट, इट नेवर काजेज डिस्प्यूट, इट नेवर काजेज डिस्प्यूट, इससे कभी झगड़ा नहीं होता है। सूर्य पश्चिम में नहीं उगता है, सूर्य पश्चिम में नहीं उगता है। नंबर 5 देखते हैं, द सन के पहले हमेशा द लगता है, जो संसार में यूनिक चीजें होती हैं, जैसे कि द सन, द मून, द स्टार। तो द सन नेवर राइजेज, राइज में एस लग जाएगा क्योंकि आपका सन क्या है, सिंगुलर है। द सन नेवर राइजेज इन द वेस्ट। द सन नेवर राइजेज इन द वेस्ट। इन द वेस्ट मतलब पश्चिम में। तो द सन नेवर राइजेज इन द वेस्ट, सूर्य कभी पश्चिम में नहीं उगता है। जो डायरेक्शन नेम होती हैं उनके पहले भी हमेशा आर्टिकल द लगता है, जैसे कि इन द नॉर्थ, इन द साउथ, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इस तरह से। तो डायरेक्शन के पहले भी ड लगता है हमेशा। अब देखिए इधर देखते हैं नंबर 6, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें एक पन्ना नकल लिखने में 5 मिनट से अधिक समय कभी नहीं लगता है। तो सबसे पहले देखें, छठे का हम यहाँ पर कर दे रहे हैं और 7वें का नीचे कर देंगे। छठे का हम देखते हैं, हमें, तो हो जाएगा वी नेवर टेक, हमें एक पन्ना नकल लिखने में 5 मिनट से अधिक समय कभी नहीं लगता है। वी नेवर टेक मोर देन 5 मिनट, MINUTES। वी नेवर टेक मोर देन 5 मिनट्स टू राइट one page writing, to write one page writing। तो कह रहा वी नेवर टेक मोर देन 5 मिनट्स टू राइट 1 पेज राइटिंग। हमें एक पन्ना नकल लिखने में
5 मिनट से अधिक समय कभी नहीं लगता है। सातवां देखते हैं, सातवां क्या है, भाग्य कायरों का साथ नहीं देता है। तो हो जाएगा फेट आप कह सकते हो या फॉर्च्यून कह सकते हो, FORTUNE, फॉर्च्यून भी कह सकते हो। लगाएंगे नेवर, साथ देना का फेवर्स, नेवर फेवर, FAVOUR, इसमें लग जाएगा यस, क्योंकि भाग्य जो फेट और फॉर्च्यून वर्ड है वो सिंगुलर माने जाते हैं। तो फेट या फिर आप फॉर्च्यून के, फॉर्च्यून नेवर फेवर्स द कावर्ड, फॉर्च्यून नेवर फेवर्स द कावर्ड, भाग्य कायरों का साथ कभी नहीं देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको अब पढ़ना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप को हम यस या नो टाइप भी कहते हैं, क्योंकि इनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। और जो इसके हिंदी वाक्य होते हैं वो हमेशा क्या शब्द से आरंभ होते हैं। जैसे कि आप ये कहो कि क्या तुम विद्यालय जाते हो, अगर आप जाते हैं तो आप बोलोगे हाँ, अगर आप नहीं जाते हैं तो आप बोलेंगे नहीं। तो यानी कि इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए इसका एक नाम हो जाता है एस और नो टाइप। तो जो भी हिंदी के सेंटेंस होते हैं वो क्या सबसे आरंभ होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप, एस और नो टाइप भी कह सकते हैं। तो कह रहा वी फॉलो दिस स्ट्रक्चर व्हेन अ हिंदी सेंटेंस बिगिंस विद क्या। अगर कोई हिंदी का वाक्य है और वो क्या सबसे शुरू होता है, बिगिंस माने शुरू होता है, बिगिंस विद द वर्ड क्या। अगर कोई हिंदी का सेंटेंस क्या सबसे आरंभ होता है, जैसे कि अब वाक्य में देख सकते हो कि क्या राम अपना पाठ याद नहीं करता है, क्या लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं, क्या यहाँ बारिश नहीं होती है। यानी कि अगर कोई हिंदी का सेंटेंस क्या शब्द से आरंभ हुआ है तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। देखें, सबसे पहले डू या डज, यानी कि आपका सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। उसके बाद में क्या राइट करेंगे, सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट अगर आपका वाक्य निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट हम आप लिखेंगे नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब में आपको यस या यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट में हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग देखते हैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं इनको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। क्या राम अपना पाठ याद नहीं करता है, तो राम क्या है, राम इज अ सिंगुलर नाउन। तो हमको सबसे पहले सिंगुलर वर्ब जो आपकी डज है उसको हमें सबसे पहले लिखना है, डज। उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम की अंग्रेजी हम लिख लेंगे राम। तो डज राम। वाक्य में देखो नहीं शब्द आया है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको लिख देना है नॉट। तो डज राम नॉट प्लस क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, याद करना, लर्न, LEARN। तो डज राम नॉट लर्न। अब राम क्या है, सिंगुलर है, और कोई लड़के का नाम आ जाता है और अपना शब्द आ जाए तो अपने के लिए क्या लगाओगे, हिज। पार्ट की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, लेशन। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है। तो डज राम नॉट लर्न हिज लेशन, तो क्या राम अपना पाठ याद नहीं करता है, हो जाएगा। क्या लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं। अब देखते हैं लड़कियां जो आपका शब्द है, लड़कियां क्या है, मोर देन वन है, तो प्लूरल है। तो हम यहाँ पे जो क्या शब्द सबसे पहले आए इसके लिए क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, तो लड़कियां क्या है, प्लूरल है, तो हम डू लगाएंगे। उसके में लड़कियों का क्या हो जाएगी, गर्ल्स। तो डू गर्ल्स, और निगेटिव सेंटेंस ये भी, इसमें भी नहीं शब्द है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नॉट। डू गर्ल्स नॉट प्ले, प्ले क्या प्ले करते हैं, क्रिकेट, CRICKET क्वेश्चन मार्क। तो डू गर्ल्स नॉट प्ले क्रिकेट, क्या लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं। क्या यहाँ बारिश नहीं होती है, तो क्या सबसे ज्यादा बारिश होने की बात है तो इट आप लगाते हो, तो इट को सिंगुलर मानते हो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डज। डज इट, उसके में नहीं शब्द आया है तो नॉट लगाएंगे। डज इट नॉट रेन हियर, रेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, हियर, HERE, हियर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो हमने देखा भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप।
क्या वी फॉलो दिस स्ट्रक्चर व्हेन अ हिंदी सेंटेंस बिगिंस विद द वर्ड क्या। अगर कोई हिंदी का सेंटेंस क्या सबसे आरंभ हुआ है तो हम सबसे पहले डू या डज में से कोई एक लगाते हैं। हम जानते हैं डज कब लगाएंगे, यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा और वाक्य क्या सबसे आरंभ हुआ होगा तो हम सबसे पहले डज लिखेंगे, फिर उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर अगर नहीं शब्द आया तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज अगर नहीं आया तो हम नॉट नहीं लिखेंगे, सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सबसे पहले डू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं शब्द आया फिर नॉट लिखेंगे, अगर नहीं आया तो सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। तो अब हम चलते हैं इसके सेकेंड टाइप की तरफ। तो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप जिसे हम WH टाइप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हेयर, व्हेन, हाउ। तो WH से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है WH टाइप सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए स्ट्रक्चर कह रहे हैं कि वी फॉलो दिस स्ट्रक्चर व्हेन द इंट्रोगेटिव वर्ड्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज कम्स इन द मिड ऑफ द हिंदी सेंटेंस। हिंदी के जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, हिंदी के इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से हैं, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये हिंदी के क्या हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अगर ये हिंदी सेंटेंस के मिड में आते हैं, यानी कि हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले उस इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इफ योर सेंटेंस इज नेगेटिव इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। चलो सब कुछ उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वह अपने भाई के साथ कहाँ रहता है। यानी कि ये जो हिंदी का सेंटेंस है, पूरे हिंदी का सेंटेंस, इसका जो हिंदी का इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है, ये देखो हिंदी के सेंटेंस में कहाँ पे आया हुआ, बीच में आया हुआ है। अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इंग्लिश ऑफ दिस इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, कहाँ की, व्हेयर। क्या होती है, व्हेयर। सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है। अब हमको सब्जेक्ट देखना है, वह क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, डज। तो व्हेयर डज, व्हेयर डज प्लस सब्जेक्ट की इंग्लिश अब लिखेंगे, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। तो व्हेयर डज ही प्लस आपको क्या, इफ योर सेंटेंस इज नेगेटिव देन यू हैव टू राइट नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, बट दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव बट नॉट नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं आया तो सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो व्हेयर डज ही लिव, रहता है कि अंग्रेजी क्या होती है, लिव। तो व्हेयर डज ही लिव के साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद। व्हेयर डज ही लिव विद, वहां रहता है तो अपने लिए क्या लगता है, हिज, विद हिज ब्रदर, BROTHER, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। और देखते हैं नंबर सेकंड, राम पढ़ने कब जाता है। देखो राम पढ़ने कब जाता है, ये एक हिंदी का सेंटेंस है और हिंदी का जो इंट्रोगेटिव वर्ड कब है वो हिंदी सेंटेंस कहाँ आया, मिड में आया हुआ है, यानी कि बीच में आया हुआ है। तो सबसे पहले इस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी हमको लिखनी होती है। तो कब की अंग्रेजी क्या हो जाती है, व्हेन। अब देखिए सब्जेक्ट देखिए, राम क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, व्हेन डज। व्हेन डज प्लस सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, राम। व्हेन डज राम, इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। तो व्हेन डज राम गो टू, अब देखिए दो वर्ब, एक पढ़ने, ये भी वर्ब है, टू रीड, ऐसे कर देंगे हम, टू रीड क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन डज राम गो टू रीड, राम पढ़ने कब जाता है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, तुम इन सवालों को कैसे हल करते हो। कैसे यानी कि मैनर बताता है ना, हाउ। तो ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी हम लिखेंगे, हाउ प्लस अब देखो तुम क्या है, प्लूरल माना जाता है, प्लूरल के साथ क्या रहेगा, डू, हाउ डू। उसके बाद में सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। तो हाउ डू यू, उसके बाद में देखो निगेटिव, इसमें नहीं सब तो आया नहीं है, सीधा आप चले जाओगे हल करना। पूरा हल करने की अंग्रेजी क्या होती है, सॉल्व, SOLVE। तो हाउ डू यू सॉल्व, इन सवालों को अंग्रेजी हो जाएगी दीज क्वेश्चंस, QUESTIONS। हाउ डू यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, बिकॉज आवर सेंटेंस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हाउ डू यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, तुम इन प्रश्नों को कैसे हल करते हो। नंबर 4th एग्जाम्पल देखते हैं, वे अपना काम क्यों नहीं करते हैं। अब देखते हैं ये क्या, एक सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस है जो इंट्रोगेटिव है साथ में निगेटिव भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब WH टाइप यानी कि क्वेश्चन वर्ड, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है,
वार। अब देखिए सब्जेक्ट वे क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगाते हैं इसके साथ में, डू। तो वाई डू, वे की अंग्रेजी क्या हो जाती है, दे। तो वाई डू दे, अब नहीं शब्द आया तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद देखिए दिया गया है नॉट लगा लेंगे आप। तो वाई डू दे नॉट करते हैं कि अंग्रेजी क्या होती है, डू। तो वाई, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। देखिए वाई डू दे नॉट डू अपना कार्य। अगर दे सब्जेक्ट होता है तो अपने लिए क्या लगता है, दियर, THEIR, दियर वर्क और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो वाई डू दे नॉट डू दियर वर्क, वे अपना कार्य क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर्स में हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, व्हिच, नाउन प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में देखते हैं कि हाउ मच का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी वाक्य में कितना कितनी आया हो, उसके बाद में कोई अनकाउंटेबल नाउन आया हो। जैसे इस वाक्य में देखते हैं कितना तो शब्द आया हुआ है। अब इसके बाद में देखते हैं पानी, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ मच। हाउ मच मीन्स कितना, और पानी की अंग्रेजी लिख लेंगे नाउन, वाटर। नाउन क्या है, तो हाउ मच वाटर, ये देखिए हाउ मच मीन्स कितना, और इसके बाद में जो पानी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तभी हमने यहाँ पर हाउ मच का प्रयोग किया। अगर दूसरे सेंटेंस में हम लोग देखते हैं रमन कितनी किताबें, कितनी पुस्तकें खरीदता है, तो कितनी आया, उसके बाद देखो पुस्तकें क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर लगाते हैं हाउ मेनी। अब आपको समझ में आया होगा हाउ मेनी बुक्स क्या है, काउंटेबल है। यानी कि अगर कितना या कितनी आता है उसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो आप हाउ मच सबसे पहले लगाओगे, फिर उस नाउन को लिख दोगे। अगर किसी वाक्य में कितना या कितनी आता है उसके अंदर काउंटेबल नाउन आता है तो सबसे पहले आप हाउ मेनी लगाओगे, फिर उस नाउन को लिख दोगे। चलिए देखते हैं, तो हाउ मच वाटर, उसके अंदर आप देखो सब्जेक्ट, देखो इसमें लिखा गया है नाउन के बाद डू या डज लगाना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डज लगाना, तो यहाँ पे वह आया हुआ है तो सिर्फ क्या लगाएंगे, डज। हाउ मच वाटर डज, उसके में सब्जेक्ट क्या है, ही, और पीता है वर्ब आ जाएगी आपकी ड्रिंक्स, DRINKS क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मच वाटर डज ही, सॉरी यहाँ पे यस नहीं रहेगा, यहाँ पे यस नहीं होना चाहिए क्योंकि देखो क्या बताया गया आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक, वह कितना पानी पीता है। इसमें देखो रमन कितनी पुस्तकें खरीदता है, तो कितनी पुस्तकें, इधर देखो काउंटेबल है तो हमने लगाया हाउ मेनी, फिर बुक्स को नाउन को लिख लिया। फिर हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो हाउ मेनी बुक्स डज रमन लिख दिया हमने, RAMAN, रमन बाई, BUY, रमन बाई, ये हो गया हाउ मेनी बुक्स डज रमन बाई, रमन कितनी पुस्तकें खरीदता है। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं, तुम किसके घर पर रहते हो। किसके मतलब पोजीशन को शो करता है आपका हुज माने किसका घर, जैसे आप कहते हो हुज पेन, हुज हाउस, ठीक है ना। तो हुज क्या है, पोजीशन शो करता है किस पर, किस घर पर किसी का तो अधिकार होता है, तो किसको के लिए आप लगाओगे हुज होम या हाउस, हुज होम। अब सब्जेक्ट देखो डू लगाओ, यू है तो यू के साथ क्या बन जाता है, डू प्लूरल। तो हुज होम डू यू, और रहते हो लिव, LIV लिव एट, यहां पर प्रीपोजिशन आपको इंड में रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई प्रीपोजिशन लगना है तो आपको इंड में लगाना। तो हुज होम डू यू लिव एट, तुम किसके घर पर रहते हो। चलिए फोर्थ देखते हैं, वे कौन सी फिल्म, देखो जब सिलेक्शन की बात आए कौन सी फिल्म, कौन सी पुस्तक, कौन सी कहानी, कौन सी करके आ जाए तो सबसे पहले लगाओगे आप विच फिल्म, उसके अंदर लिखोगे डू, क्योंकि वे आया हुआ, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। विच फिल्म डू दे लाइक, पसंद करना क्या होता है, लाइक, और अधिक का हो जाएगा मोस्ट का यहाँ पे प्रयोग अधिक के सेंस में हुआ, वेरी के सेंस में हुआ, इसलिए इसके पहले दा भी नहीं है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा आता है, बट यहाँ मोस्ट का प्रयोग वेरी के सेंस में होता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल दा नहीं आता। तो व्हिच फिल्म डू यू लाइक मोस्ट,
डू दे लाइक मोस्ट, विच फिल्म डू दे लाइक मोस्ट, वे कौन सी फिल्म अधिक पसंद करते हैं। चलिए अगला स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हु, अगर हु सब्जेक्ट का कार्य करता है तो आपको देखो मेन वर्ब में यस लगाना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट को आपको राइट करना होता है। जैसे देखते हैं तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन यहाँ पर आ गया, तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी, यहाँ पे सब्जेक्ट जो कौन पढ़ाता है, जो जवाब में मिलता है वही कौन पढ़ाता है जिसका आप नाम लिखो, जिसका आप नाम बोलेंगे तो वो जान लीजिए सब्जेक्ट। तो आपको हु यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट माना जाता है। अगर वो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो वहां पे मेन वर्ब में आपको यस या यस लगाना पड़ेगा। तो हु टीचेज यू, यू क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तुम्हें पढ़ाता है, पढ़ाने का कार्य उसके द्वारा। तो हु टीचेज यू इंग्लिश, इंग्लिश ENGLISH क्वेश्चन मार्क। तो हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। इसी का सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हु अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट ही लगना है इसमें। जान लीजिए अगर किसी वाक्य में कौन शब्द आया हुआ और उस वाक्य में नहीं शब्द भी है तो हमेशा हु के बाद डज नॉट लिखा जाएगा। तुम जैसे मोहन को कौन नहीं पढ़ाता है, या मोहन को अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, या मोहन को मैथ कौन नहीं पढ़ाता है, तो मोहन को कौन नहीं पढ़ाता है तो आप कह सकते हो हु डज नॉट, हु डज नॉट टीच, हु डज नॉट टीच मोहन, हु डज नॉट टीच मोहन क्वेश्चन मार्क लगे। हु डज नॉट टीच मोहन, अगर कोई सब्जेक्ट की बात करें तो आप सब्जेक्ट को भी राइट कर सकते हो। हु डज नॉट टीच मोहन इंग्लिश, आप लास्ट में राइट कर सकते हो मोहन को इंग्लिश कौन नहीं पढ़ाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेट्स डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको 5 सेंटेंस दिए गए हैं। वह कितनी दूर दौड़ता है, राम कितनी बार एक ही पुस्तक, राम कितनी बार एक ही पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है यहाँ पे। तो राम कितनी बार एक ही पुस्तक पढ़ता है। अगला है वह मेरी बात को अनसुना क्यों कर देता है। और फिफ्थ है वे कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं। तो इन सभी सेंटेंस का आप लोग ट्रांसलेट करेंगे और इनका जो सॉल्यूशन होगा वो अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।